श्री राधे मित्रों। आश्विन आज से प्रारंभ होने वाले श्राद्ध में प्रयत्न पूर्वक सभी को अपने पूर्वजों के श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध करने से इस संसार में तो हमें सुख मिलता ही मिलता है, ये लोक भी हमारा सुधरता है और परलोक के अंदर भी अंत में मृत्यु के पश्चात हमारी मुक्ति होती है। इसलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, अपने तैत्तरीय उपनिषद में कहा गया है कि देव पितृ कार्याभ्याम न प्रमादितव्यम। देवता और पितृ कार्य में किसी भी प्रकार का प्रमाद आलस्य नहीं करना चाहिए, तत्काल इस कार्य को कर देना चाहिए। धन, किसी के पास धन का अभाव है, खाने को भी नहीं है, तो उसके लिए भी हमारे पद्म पुराण में बताया है कि धन के अभाव में भी श्राद्ध को त्याग नहीं करना चाहिए, इसको छोड़ना नहीं चाहिए, करना चाहिए। श्रम से भी श्राद्ध होता है, इसलिए पद्म पुराण में बताया है कि तस्मात् श्राद्धम नरो भक्त्या साके रपि यथा विधि। साक यानी घास से, तृण से भी श्राद्ध किया जा सकता है, इसलिए श्रम से श्राद्ध करना चाहिए। एक पद्म पुराण में एक इस विषय में धन के अभाव के अंदर श्राद्ध न कैसे किया जाता है, इसके विषय में एक कहानी आती है कि किसी व्यक्ति के पास धन का अभाव था और उनके पूर्वजों का श्राद्ध की तिथि थी उस दिन, और कुतुब बेला भी आ गई थी। अब लेकिन वो धन के अभाव में श्राद्ध कैसे करे, तो किसी विद्वान ने बताया, क्योंकि पद्म पुराण में ये वाक्य लिखा हुआ है, इसलिए किसी विद्वान ने बताया कि तुम्हारे पास धन का अभाव है तो एक काम कर, श्रम से ये जो घास है इस घास को काट करके और गाय को डाल दो, बस इसी से तुम्हारे पूर्वजों का श्राद्ध हो जाएगा। तो घास को काट करके और गाय को डाल देना, इससे भी श्राद्ध हो जाता है और पितरों को तृप्ति हो जाती है। श्राद्ध में कुतुब बेला जो है उसमें वो घास काट करके और गाय को घास दिया और उनके पितरों का श्राद्ध हो गया घास को खिलाने से, और इस प्रकार से उसको देवलोक की प्राप्ति, अंत के अंदर उसको भी मुक्ति मिली और श्राद्ध भी हो गया। इसलिए धन के अभाव में भी हमारे शास्त्रों में देखो व्यवस्था की गई है श्राद्ध कैसे करना चाहिए। अब हम श्राद्ध करते हैं तो कई लोगों के बीच में शंकाएं होती है, भाई हम श्राद्ध करते हैं, हमारे पूर्वज तो मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो कहाँ है कहाँ नहीं है। तो जिस योनि में भी है उनको वही अन्न, आप जिससे श्राद्ध कर रहे हो उसी अन्न की उसको वहाँ प्राप्ति हो जाती है। हमारे पितृगण जो है, हमारे अरिमा इत्यादि जो है, अरिमा इत्यादि अग्निस्वात इत्यादि जो देवगण कव्य है, वो कव्य और हव्य पदार्थ को पितर के पास हमारे गोत्र के सहारे विश्व देवा इत्यादि जो है वो वहाँ पहुँचा देते हैं। मनुष्य योनि में है तो उसको अन्न के रूप में वहाँ उस प्रसाद को पहुंचा दिया जाता है, श्राद्ध की सामग्री को। देव योनि में है तो उसी अन्न को अमृत के रूप में उसको वहाँ मिल जाता है। पशु योनि में तो उसको घास के वही अन्न उसको घास में परिवर्तित होकर के मिल जाता है। नाग इत्यादि है योनि है, वायु इत्यादि, तो उसको वायु के रूप में वहाँ भक्षण को मिल जाता है। और अनेकों प्रकार के, जिस प्रकार की यक्ष इत्यादि योनि है तो पान शाक इत्यादि के रूप में उसको वहाँ मिल जाता है। इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस जिस योनि में वो है, हमारे गोत्र और हमारे विश्वदेवा अग्निस्वात इत्यादि जो है वो पितर जो है, दिव्य पितर है, वो उस हव्य और कव्य को वहाँ पहुँचा देते हैं। इस प्रकार से हमारे यहाँ शास्त्र की बड़ी महिमा बताई गई है। इसलिए इस श्राद्ध पक्ष में अवश्य ही श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध के अंदर जो है 8 चीज़ें जो है वो श्राद्ध के अंदर विशेष कर महत्व वाली बताई गई है। श्राद्ध के अंदर जो है कुतुब बेला, दोहिता जो होता है उसको, कुतुब बेला, गेंडा के जो पात्र है उसकी पात्र, और अपने कंबल, नेपाली कंबल, उसको शास्त्र में कुशा और तिल भगवान के पसीने से और शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसको रजत चांदी के पात्र इत्यादि को कुतुब बेला। और दोहिता उसको भी श्राद्ध के अंदर प्रशस्त माना गया है। गाय को श्राद्ध पक्ष में प्रशस्त माना गया है। इसलिए इन 8 चीज़ों का महत्व श्राद्ध में बड़े दुर्लभ है। ये 8 चीज़ें और 8 चीज़ प्रयोजनीय है, दुर्लभ है श्राद्ध के अंदर। इनके द्वारा श्राद्ध मध्याह्न खड्गपात्रम
च तथा नेपाल कम्बलः रूप्यम दर्भास्तिला गावो दोहित्रश्चाष्टम स्मृतः। ये शास्त्र में हमारे मत्स्य पुराण में बताया गया है। तो 8 वस्तुओं को कहीं कहीं गौ के स्थान पर एक जो शाक की भी गणना आती है, तो ये 8 जो है वस्तुएं दुर्लभ श्राद्ध में बताई गई है। तो श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और ये गया के अंदर हमारे पूर्वज समझते हैं कि हमारे वंश में कोई हो जो गया में आकर के श्राद्ध किया जाए। तो जीव तो वाक्य कारणात् क्षाये भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानात् च त्रिभिर पुत्रश्च पुत्रता। ये 3 जो श्राद्ध है, बद्रीनाथ की महिमा बताइए, गया की महिमा बताइए, तो यहाँ जाकर के भी श्राद्ध करना चाहिए। इससे हमारे जो पितर है उनका पुत्रत्व, हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाता है, हमारा पुत्रत्व सार्थक हो जाती है, क्योंकि हम माता पिताओं की सेवा की है और अंतकाल में भी उनका गया श्राद्ध किया, वो भी एक सेवा है, वो सेवा हो जाती है। इसलिए गया में भी जाकर के श्राद्ध करना चाहिए। जय जय श्री जय राधे श्याम।